मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे। So, इन इसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग चीजों को यहाँ पे हम समझेंगे। So let me start the screen share, and I think you should be able to see the screen. All right, just wait a minute. All right, तो क्या आपको यहाँ पे सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, so that is your chapter Anatomy of Flowering Plant। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 और ये चैप्टर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजें ओवरऑल देखने के लिए हमें मिलेंगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, देन टिश्यू सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट एंड योर सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये कुछ पॉइंट्स है या ये कुछ हमारे टॉपिक्स है जिनको हम इस चैप्टर के दौरान हम सीखेंगे, कवर करेंगे, इन्हें हम समझेंगे। आज हमारा फोकस रहेगा टू अंडरस्टैंड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या होता है, कहाँ पे होता है और वो करता क्या है। सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू सी। अब जब हम बात करते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले भी, सो जब भी आपके सामने ये टर्म आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो याद रखिएगा इसमें बेसिकली आप क्या आएंगे यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यू विल ऑल हैव ओवर हियर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इतना तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं। अब आपको कुछ चीजें यहाँ पे याद रखनी है। जब भी आपके सामने कोई बात करेगा कि यार ये है मेरे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, तो आपको कुछ कैरेक्टर्स इसके अंदर आपको याद रखने हैं। कुछ इनके कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने होते हैं। एक तो आप जानते हो कि ये लोग रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, तो वो तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा नहीं, बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू नो कि इनकी वॉल जो होती है वो थिन होती है। आपके जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको मिलेंगे प्लांट्स के अंदर, चाहे वो कहीं पे भी मिले, कहाँ मिलते हैं हम आगे जाके देखेंगे। याद रखिएगा ये जो आपके जो सेल्स यहाँ पे होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इनकी जो वॉल होती है वो आपकी रहती है थिन, सो दे विल हैव अ थिन वॉल, सो दे विल बी हैविंग द थिन वॉल। एक ये चीज याद रखनी है। दूसरी चीज याद रखना, दे शो हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन, राइट, मतलब उनके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा फास्ट हो रही होती है, सो दे हैव अ हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन को मैं आपको समझाता हूं। देखिए हर एक सेल के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। हर एक सेल के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जनरली हो रहा होता है। आपके भी सेल्स के अंदर अभी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, इनके अंदर भी होता है। बट इनके अंदर जो रेट होता है, जिस रेट से वो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं या जिस रेट से वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वहां पे हो रही होती है, जिस रेट से ये सेल्स एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं, राइट, ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग वेरी रैपिडली। वो सारी चीजें वहां पे काफी रैपिडली आपकी हो रही होती है। सो दैट्स व्हाई वी से दे हैव अ हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पे काफी तेजी से आपका यहाँ पे होता रहेगा। तो ये बात याद रखना अबाउट द मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में। देन एक पॉइंट तो आप लोग यहाँ पे जानते हो, दे डिवाइड रैपिडली, सो दे रैपिडली डिवाइड, बहुत तेजी से ये लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी लोग डिवाइड करते हैं यहाँ पे। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। और इसके बाद एक और पॉइंट जो हमने पहले भी देखा था, दैट दे आर गोइंग टू डिवाइड
अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। क्या कोई मुझे बताएगा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब क्या होता है? सर कि उनका फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएट नहीं होगा कि वो क्या करने हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल संशिका, बिल्कुल सही। इनका कोई फंक्शन अभी डिफरेंशिएटेड है ही नहीं, इनका कोई पर्टिकुलर काम ही नहीं है, राइट? दे डोंट हैव अ पर्टिकुलर रोल राइट नाउ। ये बस मेरे यहाँ पे सेल्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, बट इनका कोई पर्टिकुलर काम नहीं है। हाँ, इन सेल्स को आप कन्वर्ट कर दोगे उन सेल्स के अंदर जिनका कोई पर्टिकुलर काम होगा, बट फिलहाल के लिए इनका कोई काम नहीं होता। सो दे डोंट हैव अ वेल डिफाइंड रोल, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रोल, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं आप एज अ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको हमेशा इसके अंदर याद रखने पड़ेंगे आज और फ्यूचर के लिए भी। दे शो हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत फास्ट हो रही होती है, या आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसके अंदर एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा हो रहा होता है, काफी फटाफट हो रहा होता है। दे आर माई अनडिफरेंशिएटेड सेल इन। One thing. हाँ जी बेटा, बोलिए बोलिए बेटा, बोलिए। So why is it so rapid process? अच्छा, why it is going to be a rapid process? See, understand this thing. ये जो आपके सेल्स हैं, these are the cells which actually make the plant. ये आपके जो सेल्स है, यही आपका इन रियल सेंस आपका प्लांट बना रहे हैं, राइट? एंड आप जानते हो कि प्लांट को हमेशा आपको ग्रोथ उसे करनी पड़ती है, लाइक ग्रोथ इज समथिंग व्हिच यू विल ऑलवेज फाइंड हैपनिंग इन द प्लांट्स। ओके, तो याद रखिएगा कि इसलिए ये लोग डिवाइड रैपिडली इसलिए करते हैं ताकि हमेशा नए सेल बन सके, और जो भी नए सेल बन सके उनको हम कोई ना कोई फंक्शन देके उसे हम काम करवा सके, लाइक वी कैन गिव देम अ पर्टिकुलर रोल। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा सोचो कि आपका प्लांट के अंदर जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो आपको एक देख लो कि आपका शूट सिस्टम आपका बढ़ रहा है, एक आप ये भी देख लो कि आपका रूट सिस्टम भी आपका बढ़ रहा है। तो अगर आपका रूट सिस्टम आपका बढ़ रहा है, सो दैट मीन्स व्हाट, आपको ज्यादा डेवलप जाइलम और फ्लोएम चाहिए होगा। अगर आपका रूट सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा नेटवर्क अपना बना रहा है सॉइल के अंदर, देन यू नीड टू हैव अ जाइलम ओवर देयर। आपको जाइलम, आपको वाटर कैनाल्स, लाइक जो आपका कंडक्टिंग टिश्यू होता है जाइलम एंड फ्लोएम, वो आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको वो बनाना पड़ रहा है क्योंकि आपका प्लांट तो ग्रोथ शो कर रहा है रैपिडली, सो यू हैव दिस सेल्स व्हिच हैव टू वर्क थ्रू आउट द डे एंड नाइट। इसलिए इनको रैपिडली अपना काम करते रहना पड़ता है ताकि ये लोग अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जब भी आपका एक प्लांट का एक ऑर्गन बन रहा है तो उसके अंदर आपको सेल्स बनाने हैं, उसके अंदर सेल्स बनाने हैं, उसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है जो वो काम करेगा, एंड दैट इज व्हाई दे हैव टू डिवाइड रैपिडली। तो अगर आप एक नेटवर्क बना रहे हो रूट सिस्टम का, तो फटाफट आपको अपने जो कंडक्टिंग टिश्यू है वो आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, उनका भी आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, उतना ही कॉम्प्लेक्स, उतना ही इन डेप्थ। सो इसलिए यू नीड टू हैव दोस सेल्स एंड दैट्स व्हाई दे विल डिवाइड रैपिडली। ठीक है, तो रैपिडली आपकी डिवाइड करते रहेंगे सो दैट जो आपकी रिक्वायरमेंट है प्लांट की, वो आपके हमेशा वहां पे फुलफिल होती रहे। सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड देम ऑलवेज डिवाइडिंग रैपिडली। ठीक है, एंड इन सब के अलावा एक और चीज यहाँ पे याद रखना कि जो मेरे यहाँ पे सेल्स होते हैं, द सेल्स यू गेट टू सी ओवर हियर, इनको हम कमर्शियली भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। याद रखना, आपके जो मेस्टिक सेल्स होते हैं इनको हम कमर्शियली बहुत ज्यादा यूज करते हैं हमारे बेनिफिट के लिए, राइट? वी आर नोन टू बी यूजिंग देम फॉर आवर बेनिफिट। सो विल सी दिस थिंग लेटर ऑन, इसको हम बाद में हम समझते हैं कि कैसे हम लोग उन्हें कमर्शियली यूज करते हैं, बट याद रखना इनका कमर्शियली भी बड़ा ही फायदा होता है। सो ये बात आपको पहले तो यहाँ पे याद रखनी है। नाउ आफ्टर दैट, सो ये आपको चार पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद करने पड़ेंगे अबाउट द मेस्मेटिक सेल्स। अब हम यहाँ पे बात करते हैं about the tissues. So let's talk about the generally tissues के बारे में हम लोग बात करते हैं। A tissue is a group of cells having a common origin and function. बिल्कुल एक टिश्यू होता है जिसमें ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिनका कॉमन ओरिजिन और फंक्शन होता है। बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द सेल डिवीजन, प्लांट टिश्यू आपके दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड योर परमानेंट टिश्यू। ठीक है, so that is something you have to know, that you will have two kind of tissues, you will have a meristematic and you will have a permanent tissue. तो ये आपको दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। आज के दिन हम फोकस करेंगे पहले तो अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। नाउ जब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली ओवर हियर कि इसके अंदर, लेट मी ड्रॉ अ लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम बात करेंगे अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सो याद रखना इसमें आपको हम तीन नाम के बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो आपको तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलते हैं आपके प्लांट के अंदर। वन इज योर अपाइकल मेरिस्टेम, अदर इज योर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, हाँ जी कोई कुछ कह रहा है क्या, या गुड इवनिंग कह रहा है? सो यू हैव इंटरकैलरी मेरिस्टेम and then you have the lateral meristem.
तो ये तीन टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखना है. यू हैव अ लैटरल मेरिस्टेम, यू हैव अ इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड यू हैव अ अपाइकल मेरिस्टेम. अब ऐसे तो आगे हम बढ़ेंगे नहीं, हम पहले इसकी देखेंगे पिक्चर यहाँ पे. लेट्स सी ये दिखते कहाँ पे या इनका लोकेशन कहाँ पे होता है. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट. इनका लोकेशन हम देखते हैं इस पिक्चर के अंदर. यहाँ पे देखते हैं, ये इनसाइड की पिक्चर, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ. देखिए अब इसमें क्या है कि आपका अपाइकल मेरिस्टेम आप देख सकते हो कि आपका रहेगा टिप के ऊपर. ये है आपकी शूट टिप, ये आपके यहाँ पे शूट टिप है. शूट टिप पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका अपाइकल मेरिस्टेम. अब याद रखना ये सेम मेरिस्टेम आपको रूट के अंदर भी मिलेगा देखने के लिए. अपाइकल मेरिस्टेम आपको रूट के टिप पे भी आपको देखने के लिए मिलता है. ठीक है, तो याद रखना अपाइकल मेरिस्टेम आपका रहता है एकदम टिप के ऊपर, चाहे वो शूट की टिप हो चाहे वो मेरे नीचे रूट की टिप हो. तो एक तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. इंटरकैलरी आ रहा है आपका बीच में. इंटरकैलरी मेरिस्टेम बेसिकली आपका आता है आपके जो वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में आपको मिलेगा देखने के लिए आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यू कैन सी ओवर, यहाँ पे भी आपको मिल रहा है देखने के लिए. दैट इज गोइंग टू बी द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. यहाँ पे भी आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम ही है. ठीक है, सो प्लांट्स में याद रखना आपके वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स के बीच में भी आपको मेरिस्टेम मिल जाता है. दैट इज कॉल्ड एज माय इंटरकैलरी मेरिस्टेम. एंड साइड वाले एरिया में, प्लांट के साइड वाले एरिया में जो आपका मेरिस्टेम दिख रहा है, जिसके ऐसे लंबे से अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो लंबा सा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ऐसे सेल्स आपके यहाँ पे बने हुए हैं. दीज सेल्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय लैटरल मेरिस्टेम. सो लैटरल मेरिस्टेम आपके लैटरली आपके प्लेस्ड होते हैं, साइड वाले एरिया में आपके प्लेस्ड होंगे प्लांट के अंदर, और वो ऐसे लाइक आपके सीधे दो लाइंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी सेल्स की, एंड यू कॉल देम एज अ लैटरल मेरिस्टेम. तो ये तीन मेरिस्टेम आपको मिलते हैं प्लांट के अंदर, और इनका अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे काम. नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस हियर इज कि जब आप बात करते हो अपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, आप पहले तो याद रखना कि ये जो दो मेरे मेरिस्टेम हैं ये बेसिकली आपको हेल्प करते हैं इन द प्राइमरी ग्रोथ. ये प्लांट के अंदर आपकी प्राइमरी ग्रोथ करवाएंगे. सो प्राइमरी ग्रोथ जो आपकी प्लांट के अंदर होती है वो आपकी होती है विद द हेल्प ऑफ योर अपाइकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. अब ये बात को ध्यान से समझ लीजिए आप लोग. जब भी मैं आपके सामने बोलूं प्राइमरी ग्रोथ, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे होता है कि प्लांट अपनी लेंथ बढ़ा रहा है. ये बात मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था मैंने कि जब आपका सीड जर्मिनेट करता है तो उसके बाद क्या होगा, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, और वो आपका लेंथ बढ़ाएगा. वो कोशिश करेगा कि उसका लेंथ अच्छा बढ़ जाए ताकि वो अपने आप को सनलाइट से एक्सपोज कर पाए, ताकि वो सनलाइट लेके वो फिर अपना खाना बना पाएगा पीसफुली. सो दैट इज वाई याद रखना जब भी आपके सामने टर्म आ रहा है प्राइमरी ग्रोथ, आप बिल्कुल याद रखिए कि यहाँ पे आपका प्लांट लेंथ बढ़ा रहा है. प्लांट ने डिसाइड करके रखा हुआ है दैट इट विल ओनली इंक्रीज द लेंथ इनिशियली. सो इनिशियल डेज के अंदर याद रखिएगा plant will increase the length. So whenever you get a term like a primary growth, so please remember that means increasing in the length. Growth in terms of length. मतलब आप अपनी लंबाई यहाँ पे आप बढ़ाओगे. So basically आप लंबाई बढ़ाओगे और अपने रूट्स को भी आप नीचे सॉइल के अंदर और डीप ले जाओगे. That is known as my primary growth. और यही प्लांट का सबसे पहला प्रायोरिटी होता है. राइट, दैट इज व्हाट द प्लांट इज गोइंग टू बी डूइंग. अब वो करने के लिए आपका अपाइकल और इंटरकैलरी आपके यहाँ पे करेगा मदद. सो अपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम विल बी हेल्पिंग यू टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग. देन यू हैव द लैटरल मेरिस्टेम. लैटरल मेरिस्टेम याद रखिएगा ये आपकी मदद करता है इन योर सेकेंडरी ग्रोथ. ये आपकी मदद करेगा प्लांट के अंदर फॉर योर सेकेंडरी ग्रोथ. अब जब मैं कह रहा हूं कि ये आपको सेकेंडरी ग्रोथ में आपके यहाँ पे मदद कर रहा है, सो दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे आपकी प्लांट की चौड़ाई बढ़ेगी. यहाँ पे आपके प्लांट का जो गर्थ होता है वो आपके यहाँ पे बढ़ेगा. राइट, आपने लेंथ बढ़ा लिया, उसके बाद याद रखना कि आपके प्लांट का गर्थ बनेगा यहाँ पे, और वो बनाने के लिए आप लैटरल मेरिस्टेम को यहाँ पे यूज करते हो. तो याद रखना यहाँ पे जो आपकी ग्रोथ हो रही है दैट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ द गर्थ. तो यहाँ पे आपकी जो ग्रोथ होगी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ द गर्थ. सो ग्रोथ in terms of girth. गर्थ मतलब चौड़ाई. प्लांट अपनी यहाँ पे चौड़ाई बनाएगा, अपनी चौड़ाई को यहाँ पे इंक्रीज करेगा. तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे ऐड करना. सो दैट इज अ लैटरल मेरिस्टेम. लैटरल मेरिस्टेम को आप इवन यहाँ पे कह सकते हो एज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम. लैटरल मेरिस्टेम को आप इवन यहाँ पे कह सकते हो एज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम. या अगर आपके सामने सेकेंडरी मेरिस्टेम अगर आपके सामने टर्म आया तो भूलना मत, दैट इज द सेम थिंग. इसका मतलब आपका लैटरल मेरिस्टेम ही होता है. ठीक है, सो इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि कौन कर क्या रहा है. मतलब एक जनरल आइडिया आपको यहाँ पे लेना है कि किसका काम यहाँ पे क्या है.
तो याद रखिए अपाइकल इंटरकैलरी आपको प्राइमरी ग्रोथ दे रहे हैं, प्लांट की लेंथ बढ़ेगी। लैटरल आपको यहाँ पे दे रहा है जहां पे आपका गर्थ बनेगा या आपका यहाँ पे आई कैन से आपकी चौड़ाई आपके प्लांट यहाँ पे बनेगी। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? यस सर। Yes. ठीक है ऑलराइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इन टर्म्स को और देखते हैं। सो द टिश्यू विच वेयर एक्टिव सेल डिवीजन एंड ग्रोथ अकर्स, ये है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बेस्ड ऑन द पोजीशन मेरिस्टेम आर ऑफ 3 टाइप्स, ये हमने देख चुके अपाइकल, इंटरकैलरी और से लैटरल या सेकेंडरी मेरिस्टेम, राइट। इसकी लोकेशन भी इन्होंने यहाँ पे बना के दिखाई हुई है, जो काफी क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो। अपाइकल मेरिस्टेम की हम लोग पहले बात करते हैं। जब भी मैं अपाइकल मेरिस्टेम की बात करूंगा, याद रखना ये आपको दोनों रीजन में आपको दिख जाता है। यू कैन फाइंड देम इन द शूट एरिया, ये आपको शूट के टिप पे भी आपको ये मिलेगा, और सेम चीज आपको मिलेगी यहाँ पे रूट के टिप पे। सो यू विल हैव दिस थिंग फाइंडिंग इन योर शूट टिप एज वेल एज इन योर रूट टिप। याद रखिएगा रूट टिप और शूट टिप दोनों के अंदर आपको अपाइकल मेरिस्टेम देखने के लिए मिल जाता है। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम। इनका काम तो सेम ही रहता है, ये आपका डिवाइड करते रहेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे और उसके वजह से आपका रूट और शूट टिप आपका बढ़ता रहेगा। सो शूट वाला एरिया भी आपका बढ़ता रहेगा और रूट वाला एरिया भी आपका यहाँ पे बढ़ता रहेगा। सो दैट इज व्हाट दे विल बी डूइंग। सो रोल्स को लेकर तो कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ पे रहेगा नहीं, आपको इसका पोजीशन याद रखना है। एक तो आपको शूट पे दिख रहा है और दूसरा आपको दिख रहा है आपको रूट के टिप के ऊपर। तो इतनी चीज इसके अंदर आपको याद रखनी है। सो यू कैन सी ओवर हियर इट ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ द रूट, जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम होता है, जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम होता है वो आपको मिलेगा आपके रूट के टिप के ऊपर, राइट। सो दिस इज वेयर यू विल गेट टू सी। यहाँ पे देखो रूट अपाइकल मेरिस्टेम बना कर रखा हुआ इन लोगों ने। हमने पिछले चैप्टर में भी इसकी पोजीशन हमने देखी थी, राइट। हमने पिछले चैप्टर में रूट कैप भी देखा था। किसको याद है रूट कैप का काम क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ अ रूट कैप? प्रोटेक्शन। हाँ जी, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ द रूट टिप, बिल्कुल सही, प्रोटेक्शन ऑफ योर रूट टिप, बिल्कुल सही, ठीक है। सो याद रखना है इट ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ द रूट। सो रूट अपाइकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज द रूट ऑफ टिप ऑफ द रूट, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा शूट अपाइकल मेरिस्टेम। शूट अपाइकल मेरिस्टेम आपका शूट टिप के ऊपर आपको मिलेगा। इट ऑक्यूपाइज द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस, स्टेम के एकदम टिप पे आपको मिलेगा देखने के लिए आपका शूट अपाइकल मेरिस्टेम। some cells left behind from the shoot apical meristem constitute axillary bud. They are reset in the axil of the leaves and can form a branch of a flower. अब देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा क्या हुआ है। Let me do what they have written. Assume करते हैं कि ये है मेरा यहाँ पे शूट टिप, ये है मेरा यहाँ पे शूट टिप। सो अज्यूम करते हैं यहाँ पे है मेरा यहाँ पे शूट टिप। सो यू हैव द शूट टिप, यहाँ पे आपका है यहाँ पे शूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। अब होता क्या है कि जैसे आपका ये टिप ऊपर बढ़ता रहेगा, जैसे आपका ये टिप ऊपर बढ़ रहा होता है तो इसमें से कुछ सेल्स आप पीछे छोड़ देते हो। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो आपके हैं यहाँ पे, जब ये आगे बढ़ते रहेंगे ना, ये तो ग्रो करता रहेगा, आगे बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा कि कुछ सेल्स आपके पीछे छोड़ देगा। इट विल, कुछ सेल्स ये पीछे अपने छोड़ देता है, और जहां पे वो अपने पुराने सेल्स या जो सेल्स वो चीजें छोड़ देता है, उस एरिया से हम कह सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ एक्सिलरी बड। वी कैन कॉल देम एज अ एक्सिलरी बड, या तुम इवन कह सकते हो इन्हें एज अ, यू कैन ऑल्सो से ओवर हियर दैट दिस एरिया इज हैविंग द एक्सिलरी मेरिस्टेम, एक्सिलरी मेरिस्टेम। अब ये एक्सिलरी टर्म आपके सामने आता है ना, तो आप याद रखना कि यहाँ से मेरी ब्रांचेस निकल आती है, यहाँ से मेरी ब्रांच निकल सकती है, यहाँ से मेरा एक लीफ निकल सकता है, राइट। यहाँ से मेरी कोई या फिर कोई नई ब्रांच निकल सकती है। तो याद रखना जब आपका एक प्लांट बढ़ रहा है तो उसके ब्रांचेस तो बनेंगे ही बनेंगे। तो ब्रांचेस कहाँ से बनते हैं? वो बनते हैं फ्रॉम द एक्सिलरी बड में से, याद रखना। और अगर आपसे कोई पूछे कि यार एक्सिलरी बड में ऐसा क्या होता है, तो आपने आंसर करना है कि यार एक्सिलरी बड में होता है आपके यहाँ पे एक्सिलरी मेरिस्टेम। आपसे कोई पूछे कि यार ये कहाँ से आते हैं, तो याद रखना यहाँ पे जो मेरिस्टेम थे वो थोड़े हमने पीछे छोड़ दिए। तो जब ये आगे बढ़ रहा होता है सेल्स, ये कुछ सेल्स को पीछे छोड़ देगा एंड दीज सेल्स कैन गिव राइज टू अ न्यू ब्रांच। तो यहाँ से आपका एक नया ब्रांच आपको यहाँ पे बन सकता है, एंड देन उस ब्रांच के ऊपर आप देख सकते हो कि आपके लीव्स आपको मिल सकते हैं, और यू कैन हैव अ न्यू लीफ कैन डायरेक्टली कम आउट। तो याद रखना दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज माय एक्सिलरी बड,
और यहाँ पे आपको मिल सकता है आपके यहाँ पे देखने के लिए आपके एक्सिलरी मेरिस्टेम, और यहाँ से आपका फिर आप फ्लावर बना सकते हो, लीफ बना सकते हो, जो भी बनाना है आप यहाँ पे बना सकते हो. So that is something you have to know. Yeah. So this is something critical. So it is resetting the exile of the leaves and can form the branch of a flower as well. तो ये काफी कुछ आपको यहाँ पे बना सकता है. That is your axillary bud. और यहाँ पे मिलेगा आपको आपका axillary meristem. So this is your shoot apical meristem. तो याद रखना shoot apical meristem और root apical meristem बड़ा ही simple topic है. इसमें कुछ ज्यादा आपको याद रखने के लिए है नहीं. These are the few things you have to know. Right? क्या आपको root apical और shoot apical यहाँ पे clear है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So in that case, अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे intercalary meristem. Let's try to see what will be happening in my intercalary meristem. तो अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें चलो यहाँ पे लिखी हुई पहले वही आपको दिखा देता हूँ. So what will be happening over here? याद रखना, हाँ जी बेटा बोलिए, कोई कुछ कह रहा था. ठीक है, याद रखना कि आपको दिखते कहाँ पे. They are seen between the mature tissues. ये आपके mature tissues के आपको बीच में मिल जाएंगे. मैंने आपको पहले ही बोला था intercalary meristem आपको mature organs के बीच में आपको देखने के लिए आपको मिल जाते हैं. आप यहाँ पे इसकी पोजीशन देख सकते हो. यू कैन सी ओवर हियर इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ये आपको जनरली मेच्योर ऑर्गन्स या मेच्योर टिश्यू के बीच में आपको मिलेंगे देखने के लिए. ठीक है, दैट्स वन थिंग. सेकंड थिंग, दे अकर इन द ग्रासेस एंड रीजनरेट्स द पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवर्स. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन एनसीईआरटी का ये पॉइंट है और उसके ऊपर बेस क्वेश्चन बन जाते हैं. याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में या कभी क्वेश्चन में ग्रासेस की बात हो रही हो तो याद रखना दे माइट बी आस्किंग यू इन टर्म्स ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. सो ग्रासेस के साथ क्या होता है बेटा कि समझो आपकी कोई घास है और घास को जब कोई गाय आके खा जाती है, सो समझो आपका ये घास है, ये आपके यहाँ पे घास है, गाय आई और गाय ने इसे आके खा लिया, और जब गाय से आके खा लिया तो ये घास आपकी हाफ हो गई. राइट, घास आपके यहाँ पे हो गई हाफ सबकी सब. अब ये जो हाफ घास है इसमें से आपकी पुरानी घास वापस आ जाएगी. यू विल फाइंड कि इसमें से आप वापस से रीग्रो कर लोगे नई घास को, और जो रीग्रो आप कर रहे हो यहाँ पे नई घास को, दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ये सब आपका जो रीग्रो आपका यहाँ पे हो रहा है घास का, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई इंटरकैलरी मेरिस्टेम. सो याद रखना ये आपका हुआ बिकॉज ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो ये घास वाली या ये स्टेटमेंट याद रखना, ये स्टेटमेंट भूलना मत. सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का ये काम आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. राइट, सो इसको खाया किसने था, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं आपको. यहाँ पे इसको खाया था हमारे यहाँ पे काउ ने. क्या आपने जर्सी काउ देखी है? क्या आप में से किसी ने जर्सी काउ देखी है? एनीवन? नो वन? नहीं देखी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. चलो ऑलराइट, दिखाएंगे एक बार पिक्चर में दिखाएंगे. वो आपके यहाँ पे कॉमनली दिख जाती है, इसलिए मैंने आपसे पूछा. ठीक है, देन अपाइकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम. याद रखिएगा, इनको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्राइमरी मेरिस्टेम. क्यों बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम? बिकॉज दे अपीयर इन अ अर्ली प्लांट लाइफ एंड कंट्रीब्यूट इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी प्लांट बॉडी. ये बेसिकली आपकी प्राइमरी प्लांट बॉडी आपको बना के देते हैं जहां पे आप फोकस कर रहे होते हो आपके लेंथ के ऊपर. सो दैट इज व्हाई यू कॉल हिम एज अ प्राइमरी मेरिस्टेम एज वेल. ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक रीजन ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू. अब ये जो टर्म्स है ना, डर्मल, ग्राउंड एंड वास्कुलर, ये तुम बाद में पढ़ोगे. इनको लेके आप अभी समझने की उन्हें कोशिश मत करो. इन सारे टर्म्स को हम आगे वाले पोर्शन में हम इन्हें कवर करेंगे. सो याद रखना ये लोग काफी चीजें आपको बना के देते हैं और प्राइमरी ग्रोथ में आपको ये हेल्प करता है. और ये ग्रासेस वाली कहानी को याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. और अगर आपसे कोई पूछे कि यार इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलता कहाँ पे है, देन आपका आंसर होगा बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज. मैच्योर टिश्यूज के बीच में आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखने के लिए आपको हमेशा मिल जाएगा. सो दैट इज समथिंग ऑल यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी समथिंग एल्स नाउ. अब आपका यहाँ पे आएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेम. अब आप लोग मुझे बताइए इसके बारे में हमने क्या बात की थी, इसका काम क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज द रोल ऑफ द लैटरल मेरिस्टेम? जो चौड़ाई होती है उसको बढ़ाती है. हाँ जी, ये बिल्कुल राइट, ये आपकी गर्थ को यहाँ पे बढ़ाएगा, ये आपकी चौड़ाई को आपको यहाँ पे बढ़ाएगा. ठीक है, याद रखना ये सब बाद में होता है. प्राइमरी ग्रोथ के बाद आपको दिखेगा कि आपका यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. राइट, पहले तो आप सिर्फ अपना लेंथ बढ़ाते हो, देन बाद में प्लांट डिसाइड करता है कि चलो अब हम हमारे यहाँ पे हम लोग हमारा गर्थ बढ़ाते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी योर सेकेंडरी मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेम, इसे हम यहाँ पे बोलेंगे. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे आपकी गर्थ बनेगी, यहाँ पे आपकी चौड़ाई बनाई जाएगी. राइट, अब जब हम बात करते हैं हमारा लैटरल मेरिस्टेम के बारे में,
तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे कुछ नाम को याद रखें. ट्राई टू रिमेंबर फ्यू नेम्स ओवर हियर. यू हैव इंटर fascicular cambium, then you can have intrafascicular cambium. ये टर्म यहाँ पे सिर्फ इंट्राफेसिकुलर का है, तो दो टर्म आपको यहाँ पे रखना है. यू हैव अ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड देन यू हैव अ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड द थर्ड टर्म इज गोइंग टू बी योर फेलोजन. तीसरा टर्म मेरा यहाँ पे आपको याद रखना है, दैट इज योर फेलोजन. अब आप पूछोगे कि सर ये सारे टर्म्स कहाँ पे दिखेंगे मुझे प्रिसाइसली, या कब बनते हैं या कैसे दिखेंगे? वो आप जब आगे जाके इनका ट्रांसवर्स सेक्शन आप पढ़ोगे ना, तब आपको दिख जाएगा. वो टाइम पे आपको ये सारे टर्म्स कैसे दिख रहे, क्या करे, वो यू कैन गेट टू सी दोस थिंग्स लेटर. फिलहाल के लिए याद रखना, फिलहाल के लिए सब लोग याद रखना कि यहाँ पे आपको तीन टर्म्स को याद रखना है. यू हैव इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, you have PRA, intrafascicular cambium, and you have a phellogen, PHELLOGEN. ये जो तीन टर्म्स आपके सामने हैं, ये तीन टर्म्स आर द एग्जाम्पल ऑफ माई लैटरल मेरिस्टेम. ये जो तीन टर्म्स मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ माई लैटरल मेरिस्टेम. सो लैटरल मेरिस्टेम की ये तीन मेरे एग्जाम्पल्स हैं. इनको आप आगे जाके वापस से देखोगे, जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन कर रहे होंगे तब आपको दिखाया जाएगा कि ये बनते कैसे हैं और ये कहाँ पे आपको दिखेंगे. फिलहाल के लिए आप सिर्फ इनके नाम याद रखेंगे. फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इनके नाम रखना है. द एग्जांपल ऑफ माय लैटरल मेरिस्टेम. और रोल तो आप लोग यहाँ पे जानते हो सब लोग कि रोल इनका है ना, होना है यहाँ पे गर्थ को इंक्रीज करना. दैट विल बी द रोल ओवर हियर. सो याद रखना, पहला नाम वापस बोल रहा हूँ, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. दूसरे में सिर्फ आपको इंट्रा करना है. और थर्ड आपका बिल्कुल अलग नाम है, दैट इज माय फेलोजन. ठीक है, तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देता हूँ. हिंट नहीं, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं. आप यहाँ पे ट्री को आप देख रहे हो, ट्री को आप देख रहे हो, इसकी बिल्कुल अब आपको चौड़ाई यहाँ पे दिख रही है. आपको ट्री पे पता है बार्क दिख रहा है, यहाँ पे ब्राउन कलर का आपको यहाँ पे बार्क दिख रहा है. ये सब बार्क बनाना होता है ना, ये सब बार्क बनाने के लिए आपका फेलोजन यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये बात याद रखना कि आपका ये जो बार्क बनता है ना ट्री का, जो जिसको हम इवन बर्न भी कर सकते हैं निकाल के, ये जितना भी आपको बार्क दिख रहा है ना ट्री के ऊपर, ये जो आपका ब्राउन ब्राउन कलर का, वो सब बनाने के लिए आपका फेलोजन आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, उसको हम आगे वापस से पढ़ेंगे अलग से, हम उसे सेपरेटली हम देखेंगे फ्यूचर में. बट ये तीन टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, इंटरफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर एंड योर फेलोजन. ये तीन टर्म्स आपके आ जाएंगे विद इन द सेकेंडरी मेरिस्टेम. सेकेंडरी मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेम के तो ये टर्म आपके आ जाते हैं. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, the meristem that occurs in the mature region of the roots and shoots. So mature region के अंदर आपको ये meristem देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, they are cylindrical meristem, ये भी याद रख लेना, ये आपके होते हैं cylindrical meristem. They are seen in gymnosperms and dicot. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपको मोनोकॉट में नहीं मिलेगा. याद रखना, मोनोकॉट के अंदर आपको सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं मिलेगा. सो इट इज गोइंग टू बी एब्सेंट इन मोनोकॉट. याद रखिए, this will be absent in monocot. मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा. और अगर ये मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो आप ये चीज भी समझिए कि मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी. अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली. क्योंकि ये मुझे मोनोकॉट प्लांट में देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो याद रखना मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर मुझे सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब उनका जो गर्थ वहां पे इंक्रीज हो रहा है, वो आपको वहां पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दे आर सीन इन द जिम्नोस्पर्म में तो आपको मिलता है, और एंजियोस्पर्म के अंदर सिर्फ डायकॉट में ही आपको ये मिलेगा देखने के लिए. राइट, एंड देन यू हैव द टर्म्स ओवर हियर. ये है आपके सामने टर्म्स, fascicular cambium, राइट. so यहाँ पे इंट्रा नहीं लिखा इन लोगों ने. देन यू हैव इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड देन यू हैव अ कॉर्क कैम्बियम, जिसको हम इवन बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ फेलोजन. कॉर्क कैम्बियम को हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ फेलोजन. तो ये भूलना मत, दैट इज कॉल्ड एज माय फेलोजन ओवर हियर. ठीक है, सो याद रखना, इंटरफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर एंड देन यू हैव द फेलोजन और अ कॉर्क कैम्बियम. ये तीनों आपके एग्जांपल बनेंगे मेरे लैटरल मेरिस्टेम के. क्या यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दिस पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir.
एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी ग्रोथ और सेकेंडरी टिश्यू बनाने के लिए आपकी मदद करते हैं। क्या होता है सेकेंडरी टिश्यू वो आप आगे देखोगे, फिलहाल रखना दे प्ले अ रोल इन द सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर, ये आपकी बड़ी ही यहाँ पे मदद करेंगे। तो ये हो गया आपके यहाँ पे लैटरल मेरिस्टेम, जिसके अंदर आपको इतनी ही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि मैच्योर रीजन में आपको मिल जाएंगे ये लोग। इसके 3 नाम आपको याद रखने हैं यहाँ पे, इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर एंड कॉर्क कैम्बियम, जिसको हम इवन फेलोजन भी कह सकते हैं। एंड ये आपको मोनोकॉट में देखने के लिए नहीं मिलेगा, यू विल फाइंड देम इन जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में डायकॉट में मिल जाएगा, बट नॉट इन द मोनोकॉट, यू डोंट फाइंड देम इन द मोनोकॉट। इतनी स्टोरी आप रखेंगे यहाँ पे याद। सो यहाँ पे हमने हमारा तीनों टाइप के मेरिस्टेम हमने देख लिया। हमने हमारा लैटरल देखा, हमने हमारा अपाइकल देखा, एंड वी हैव आल्सो सीन द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नाउ लेट्स ट्राई टू सी सम ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आपके हिसाब से क्या आंसर यहाँ पे बैठ जाएगा, बताइए मुझे। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहे हो आप लोग, अच्छा। और ऑप्शन सी जो आप यहाँ पे मुझे बता रहे हो वो आपका सही आंसर है, राइट। आप मुझे ये भी बता दीजिए, देखिए आपने बता दिया ऑप्शन सी जो आपका सही आंसर है, क्योंकि ग्रास कटने के बाद जो आपकी आपस आती है वो इस वजह से ही आती है। आप मुझे ये बताइए कि आपको जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है यहाँ पे, ये कहाँ मिलेगा मुझे देखने के लिए, वेयर आई विल फाइंड दिस? के बीच में, मैच्योर टिश्यू के बीच में, राइट। मैच्योर टिश्यूज या मैच्योर ऑर्गन के बीच में, सो बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज। सो मैच्योर टिश्यूज आप लिख सकते हो, राइट, एंड देन यू राइट द बिटवीन, देन यू हैव टू राइट मैच्योर टिश्यूज के बिटवीन में, बिटवीन मैच्योर टिश्यूज। ये आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। देन यू हैव, वेट अ मिनट, हाँ, देन यू हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द ट्री ट्रंक। वो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन बी, राइट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आपका यहाँ पे लैटरल मेरिस्टेम। सो लैटरल मेरिस्टेम का बेसिकली काम होता है आपका कि आपका गर्थ बनाएगा भाई ट्री ट्रंक का, आपका यहाँ पे वो गर्थ आपको बना के देगा। सो दैट इज समथिंग विल बी डन बाय योर लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो यस, बिल्कुल आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आ जाता है करेक्ट आंसर। Which of the following is not a lateral meristem? इनसे कौन सा आपका lateral meristem नहीं है? ध्यान से देख के बताइएगा मुझे। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अच्छा, ऑप्शन डी आप लोग मुझे यहाँ बता रहे हैं, और जो लोग मुझे यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही है बिल्कुल। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज एग्जांपल ऑफ लाइक अ प्राइमरी मेरिस्टेम, आपका लैटरल मेरिस्टेम नहीं है। बाकी 3 तो मेरे यहाँ पे लैटरल मेरिस्टेम हो जाते हैं, इंटर एंड फेलोजन, दीज आर ऑल माय लैटरल मेरिस्टेम। तो याद रखिए इन तीनों के अंदर डिफरेंस, क्योंकि इनके और वेज आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। कई बार आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ये भी देखा गया है। कई बार वो आपके सामने पिक्चर रख देंगे और बोलेंगे कि इसे लेबल करो या कौन सा मेरिस्टेम कहाँ पे लगेगा, तो इसलिए डायग्राम भी याद रखना। प्लीज मेक श्योर कि आपको डायग्राम भी वहां पे याद रहे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर है जहां पे आप देख सकते हो कि एक जार के अंदर प्लांट को रखा हुआ है, या कई सारे जार है जिसमें प्लांट को रखा हुआ है। तो ये बेसिकली आपका पिक्चर है एक टिश्यू कल्चर का। दिस इज अ पिक्चर ऑफ एक लैब है और वहां पे टिश्यू कल्चर किया जा रहा है। टिश्यू कल्चर कहे तो यहाँ पे आप सेल्स को यूज करके आप अपने प्लांट्स को बना सकते हो। यू कैन यूज सम ग्रुप ऑफ सेल्स, और ग्रुप ऑफ सेल्स को यूज करके आप पूरा प्लांट बना सकते हो, राइट। ये करा भी जाता है, ये आपके लैब्स के अंदर किया भी जाता है, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ माइक्रो प्रोपोगेशन। सो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने कई सारे प्लांट्स बना के रखे हुए यहाँ पे, एंड यू कैन मेक दोस प्लांट्स। और ऐसे प्लांट्स बनाए जाते हैं जिनका कोई कमर्शियल फायदा हो, ये किया जाता है। ये कई सारे लैब्स में आज भी किया जाता है, लाइक इट इज बीन हैपनिंग सिंस सेवरल इयर्स, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये आगे वाले चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, अगर आपको टिश्यू कल्चर करना है, अगर आपको एक प्लांट बनाना है लैब के अंदर, तो आपको जो सेल्स चाहिए वो आपके सेल्स होंगे आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इतना तो आप लोग जानते हो that the cells you need to have are going to be your meristematic cells, ठीक है। सो समझिए ये मेरे यहाँ पे meristematic cells, वो तो आप निकाल सकते हो प्लांट के अंदर से। अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा और उसे याद भी रखिएगा। देखिए होता क्या है, लेट्स अज्यूम मैं कृतिका के हाथ में कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स देता हूँ, राइट। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उसे मैं कुछ सेल्स देता हूँ, मेरिस्टेमेटिक सेल्स।
अब वो डिसाइड कर सकती है कि उसमें से पहले रूट बनना चाहिए या शूट बनना चाहिए। अगर मुझे सेल्स में से प्लांट बनाना है तो मैं चाहूंगा कि उसके अंदर रूट भी बने, शूट भी बने, राइट। लेकिन मैं पहले डिसाइड करता हूँ कि पहले मुझे बनाना क्या है। डू आई वांट टू मेक द रूट इनिशियली, या मुझे वहां पे शूट बनाना है। तो समझो मुझे कृतिका के हाथ में मैंने उसे सेल्स दिए कुछ टेस्ट ट्यूब में डाल के, एंड देन वो डिसाइड कर सकती है कि उसके अंदर पहले वो उसके अंदर में रूट्स बनाना चाहेगी या फिर शूट बनाना चाहेगी पहले, क्योंकि प्लांट बनाने के लिए आपको दोनों चीजें चाहिए होती है, उसके बगैर आपका प्लांट नहीं बन सकता, वो आप जानते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे करा क्या जाता है, अब ये बात ध्यान से सुनना। अगर मैं चाहता हूं कि इन सेल्स में से सबसे पहले रूट्स बने, इफ आई वांट कि इन सेल्स में से सबसे पहले मेरा रूट सिस्टम बने, इफ आई वांट कि इसमें से मेरा रूट सिस्टम बनना चालू करे, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डालूंगा कुछ प्लांट हार्मोन्स। मैं यहाँ पे कुछ प्लांट हार्मोन्स यूज करूंगा, और जो मेरे प्लांट हार्मोन्स यहाँ पे होंगे वो होंगे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैं दो हार्मोन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एक है मेरा यहाँ पे ऑक्सिन, दूसरा है मेरा यहाँ पे साइटोकाइनिन। ये नाम आपने शायद से 9th ग्रेड के अंदर शायद आपने पढ़ा होगा एक बार, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी देख लीजिए। प्लांट हार्मोन्स की अच्छी बात क्या है कि टोटल सिर्फ 4 ही है, 4 ही हार्मोन है जो आपको याद रखने होते हैं। तो एक नाम आप यहाँ पे याद रखिए, एक आपके यहाँ पे ऑक्सिन, दूसरा है आपके यहाँ पे साइटोकाइनिन। अब कृतिका क्या करेगी कि साइटोकाइनिन का अमाउंट रखेगी यहाँ पे ज्यादा, अगर आप ऑक्सिन का अमाउंट यहाँ पे रखेगी वो ज्यादा। अगर आप ऑक्सिन का अमाउंट ज्यादा रख रहे हो कंपेयर टू साइटोकाइनिन, तो समझो तुमने ऑक्सिन डाला 5 ml, तुम साइटोकाइनिन डालोगे अराउंड 2 ml, ठीक है। सो ऑक्सिन का अमाउंट आपका रखोगे आप ज्यादा यहाँ पे। सो अगर आप ऑक्सिन का अमाउंट ज्यादा रखते हो और साइटोकाइनिन का कम, तो याद रखना आपका रूट सिस्टम यहाँ पे बनाया जाएगा। यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे रूट सिस्टम बनने लगेगा, आपके सेल्स में से रूट्स बनना चालू करेंगे। तो ये बात याद रखना, ये चीज की जाती है और ये चीज नीट में भी पूछी जा चुकी है, राइट। सो अगर आपको चाहिए कि आपके सेल्स में से रूट सिस्टम बने, तो आप क्या करोगे, आप दोनों हार्मोन रखोगे, दोनों हार्मोन आप वहां पे डालोगे, बट याद रखना कि ऑक्सिन का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू माय साइटोकाइनिन। अगर ऑक्सिन का अमाउंट यहाँ पे मेरा ज्यादा रहता है, देन श्योरली मेरा रूट सिस्टम यहाँ पे पहले बनेगा। आई विल फाइंड द फर्स्ट ऑफ ऑल द रूट सिस्टम विल बी फाउंड। क्या इतना पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर है? क्या समझ आ रहा है कि रूट सिस्टम कैसे बनाना है हमें यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, पता नहीं चल रहा, रिपीट करवाना हो तो बता दो कि समझ नहीं आ रहा सर, रिपीट कर दो तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। कोई भी चीज बीच में लिंक मिस हुई हो, समझ नहीं आया क्या हो रहा है, लेट मी नो, मैं रिपीट कर देना है मैंने, ठीक है। चलिए, अब सोचो कि आपने रूट सिस्टम बना लिया, अब आप चाहते हो कि आपको बनाना है अब शूट सिस्टम, या ऐसा समझ लो कि आप में से कोई है, लेट्स से वी हैव दिस अंशिका, वो चाहते कि यार मैं पहले शूट सिस्टम बनाना चाहती हूँ, राइट। या वो सोचे कि नहीं मुझे अब शूट सिस्टम बनाना है, इसके लिए रूट बन चुका है, मुझे शूट बनाना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आप चाहते हो कि आपके ये जो सेल्स हैं ये आपका शूट सिस्टम बना है, इफ यू वांट कि ये मेरे जो सेल्स यहाँ पे है दे स्टार्ट फॉर्मिंग द शूट सिस्टम, देन अगेन आपको यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, और जो यहाँ पे आपको करना है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगेन आप यहाँ पे यूज करोगे अपने दोनों हार्मोन साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन। बस यहाँ पे फर्क ये होगा कि इस बार आप साइटोकाइनिन का अमाउंट आप ज्यादा बढ़ा दोगे, आप साइटोकाइनिन का अमाउंट यहाँ पे आप ज्यादा रखोगे। अगर आप साइटोकाइनिन का अमाउंट यहाँ पे आप ज्यादा रख रहे हो कंपेयर टू द ऑक्सिन, डालना आपको दोनों पड़ेगा, ये मत करना कि आपने सिर्फ साइटोकाइनिन डाली और छोड़ दिया, फिर कुछ नहीं होगा, आपको दोनों ही रखना पड़ेगा, बट आपको साइटोकाइनिन का अमाउंट रखना पड़ेगा यहाँ पे ज्यादा। अगर आप साइटोकाइनिन का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा रख रहे हो, देन व्हाट विल हैपन, आपको आपका यहाँ पे शूट सिस्टम बनता हुआ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। So the amount of cytokinin to auxin should be high, and then you can find the shoot system can be seen coming out of those particular cells. तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको दिख जाएगी, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। So this is something you have to know. शूट सिस्टम बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, और रूट सिस्टम बनाने के लिए आपको ऑक्सिन को ज्यादा रखो और साइटोकाइन को आप रखो वहां पे कम। तो ये आपको टेक्निकल मूव या ये आपको स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है आपका प्लांट बनाने के लिए इन द टिश्यू कल्चर। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, हाँ बेटा बोलिए, किसी का कुछ क्वेश्चन है बताइए। सर साइटोकिनिन का फंक्शन क्या होता है? साइटोकाइनिन इज अ
इसके हम नाम को देखते हैं। आप मुझे बताइए साइटो का मतलब क्या हो सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय साइटो? टेल मी। सोचो क्या हो सकता है साइटो का मतलब? सेल। साइटो का मतलब सेल होता है। काइनिन मतलब डिवीजन। काइनिन मतलब डिवीजन। साइटोकाइनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रैपिड सेल डिवीजन। याद रखना, साइटोकाइनिन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रैपिड सेल डिवीजन। ये रैपिड सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। उसके साथ साथ साइटोकाइनिन ऑल्सो प्रमोट सेल डिफरेंशिएशन। साइटोकाइनिन ऑल्सो प्रमोट माय सेल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रमोट करता है आपके सेल को कि वो कुछ बन जाए, वो अनडिफरेंशिएटेड ना रहे, इट विल टर्न इनटू समथिंग एल्स। ठीक है, ये इसके सिर्फ 2 कॉमन रोल है, बट इसके अलावा भी इसके कई सारे रोल होते हैं जो हम चैप्टर 15 में पढ़ेंगे। ठीक है, बट इतना रखना, साइटोकाइनिन इज नोन टू प्रमोट द सेल डिवीजन। उसके साथ साथ इट ऑल्सो प्रमोट द सेल डिफरेंशिएशन। ये बस अगर अभी याद नहीं भी रख पा रहे कोई बात नहीं, क्योंकि आपने ये चैप्टर 15 में से डिटेल में समझना है, राइट। बट फिलहाल के लिए याद रखना, साइटोकाइनिन मतलब रैपिड सेल डिवीजन। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर आप समझो आप कुछ अपने हिसाब से कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, और आपने दोनों का अमाउंट इक्वल रख दिया। अगर आपने दोनों का अमाउंट इक्वल रख दिया तो याद रखना, आपके जो सेल्स होंगे ना, वो सिर्फ डिवाइड करेंगे, उनमें से ना ही रूट बनेगा ना ही उनमें से शूट बनेगा। अगर आपने साइटोकाइनिन और ऑक्सिन इक्वल अमाउंट में रख दिया ना, तो आपके सेल सिर्फ डिवाइड करते रहेंगे, बट यू विल नेवर फाइंड कि उनके अंदर कोई रूट बनेगा ना ही उनके अंदर कोई शूट बनेगा। तो ये बात भी याद रखना। ठीक है, कहीं ना कहीं याद रखना, यू कैनॉट कीप देम इन इक्वल अमाउंट। अगर रखते हो तो आपके सिर्फ सेल आपके डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे, बट आप उसमें से प्लांट नहीं बना सकते। यू कैन नॉट फॉर्म अ प्लांट आउट ऑफ देम। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। तो क्या इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आई डू होप कि आप में से काफी लोग लाइक एमबीबीएस करें, और आप में से कुछ लोग फ्यूचर में आईएचबीटी में जाके ये सब काम करें, एंड कुछ ऐसे प्लांट्स बनाए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए, कुछ ऐसे न्यू वेराइटीज बनाए प्लांट की, जिससे एक बढ़िया एग्रीकल्चर लैंडस्केप में फार्मर्स को फायदा हो। आई डू होप कि आप में से काफी लोग जाए आईएचबीटी के अंदर। ऑलराइट, सो नाउ हैव अ लुक ओवर हियर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है आपके यहाँ पे पेट्री डिश। अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखोगे, अगर आप फोन को पास में लाके, तो यहाँ पे आपको छोटा सा आपका यहाँ पे शूट सिस्टम आपका यहाँ पे डेवलप होता आपको दिखेगा। आपको छोटा सा यहाँ पे शूट सिस्टम आपका बनते हुए आपको यहाँ पे दिखेगा, वो आपके यहाँ पे बन रहा है। तो अगर आपके यहाँ पे शूट सिस्टम आपका बन रहा है, तो आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे वो जो बायोलॉजिस्ट है यहाँ पे, उसने क्या कॉम्बिनेशन रखा होगा यहाँ पे? व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? साइटोकाइनिन आपने रखना है ज्यादा कंपेयर टू योर ऑक्सिन। रखना तो दोनों को ही है, प्लीज ये मत करना एक ही डाल दोगे आप। ये मत सोचना कि मैंने डाल दिया साइटोकाइनिन काम हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। यू हैव टू कीप द बोथ द हार्मोन्स, बट साइटोकाइनिन का अमाउंट यहाँ पे आपका रहेगा ज्यादा। यू हैव टू मेक श्योर दैट साइटोकाइनिन का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा रहे, सो दैट आपके यहाँ पे शूट डेवलप करे, राइट। एंड जब शूट बन जाते हैं आप कहते हो कि चलो रूट भी बना लेते हैं, देन यू कैन रिवर्स द प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लांट्स को ग्रो करते हो, इस तरीके से आप उन्हें डिश में ग्रो करते हो, एंड देन एक बार प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाता है ना, एक बात को आप समझो, जब प्लांट इतना बड़ा हो जाता है ना, फिर आप पता है इसे क्या करते हो? फिर आप इसे गमले में उगाते हो, क्योंकि अभी तक प्लांट को सब कुछ इजीली मिल रहा है। अभी तक प्लांट को सारी चीजें इजीली मिल रही होती है, सारा नरिशमेंट न्यूट्रिशन उसे मिल रहा होता है, ह्यूमंस उसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब प्लांट सीखेगा गमले में से, सॉइल में से कैसे नरिशमेंट को लेना, तो फिर आप उसे एक छोटे से गमले में आप ग्रो करते हो। जब वो गमले में ग्रो कर जाता है, उसके बाद आप उसे बाहर फील्ड पे ग्रो करते हो, ताकि उस प्लांट को आदत रहे मौसम के अंदर रहने की, गर्मी ठंड बारिश के अंदर रह सके वो। आपको उसे ऑब्जर्व करना होता है कि कैसे वो रिस्पॉन्स कर रहा है। इज इट एबल टू सर्वाइव इन समर? इज इट एबल टू सर्वाइव इन द विंटर सीजन? क्या बारिश का उसके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है या नहीं है? तो इस तरीके से आप प्लांट को फिर बाद में फील्ड पे ग्रो करते हो, एटलीस्ट 3 सीजन के लिए आप उन्हें ग्रो करते हो। एंड देन उसके बाद अगर प्लांट सर्वाइव कर गया, देन आप क्या करोगे? इसे कमर्शियली आप बाहर निकालोगे बेचने के लिए, ताकि लोगों को फायदा हो सके। तो ये सब चीजें की जाती है, और ये सब करने में काफी साल लग जाता है, बट यस, दैट इज समथिंग हाउ यू मेक अ न्यू प्लांट। इस तरीके से आप एक नया प्लांट बनाते हो जिसकी बहुत ज्यादा कमर्शियल वैल्यू होती है, और बनाए जाते हैं। और कई सारी चीजें जो हम कंज्यूम करते हैं वो इनकी वजह से आपकी हो रही है, बिकॉज ऑफ द वर्क डन इन दिस लैब्स। ठीक है, तो ये चीज आप सबको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दिस अदर थिंग्स शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते समय हम यहाँ पे कुछ चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। वी विल जस्ट सी फ्यू थिंग्स बिफोर वी रैप अप द क्लास। क्लास खत्म करने के लिए हम बस कुछ चीजें यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमने हमारा देख लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
अब हमारे सामने यहाँ पे है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, परमानेंट या मैच्योर टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू के अंदर आपके यहाँ पे दो कैटेगरी है, यू हैव अ सिंपल एंड यू हैव अ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको दो नाम याद रखना है जिसे हम कल पढ़ेंगे, एक आपका यहाँ पे रहेगा नाम जाइलम और दूसरा नाम आपका यहाँ पे रहेगा फ्लोएम। जाइलम करता है वाटर कंडक्शन, फ्लोएम क्या करेगा? फूड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, राइट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। हाँ जी। और सिंपल के अंदर आपके लग जाने हैं यहाँ पे कुछ नाम लाइक योर पेरेन्काइमा, देन कोलेनकाइमा। अगेन इनमें से भी ये लोग काफी अच्छे क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। एंड द लास्ट वन इज माय स्क्लेरेन्काइमा। तो ये तीन आपके नाम है जिनको हम देखेंगे यहाँ पे, राइट। सो सिंपल टिश्यू होता है जिसमें सिर्फ आपको एक ही टाइप का सेल मिलता है। सिंपल टिश्यू वो होता है जिसमें आपको एक ही टाइप का सेल मिलेगा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जिसमें दो तीन टाइप के सेल लगे होते हैं, ठीक है। तो समझो यहाँ पे आपका टिश्यू है, समझो आपका यहाँ पे एक टिश्यू है, सारे के सारे जो मेरे सेल हैं यहाँ पे दे आर माय पेरेन्काइमा, ऑल सेल्स ओवर हियर आर माय पेरेन्काइमा। सारे के सारे में एक टाइप के सेल है यहाँ पे। तो आपने क्या बोला है कि अरे ये तो जो है मेरा एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू विल हैव ओनली वन काइंड ऑफ सेल। अगर आज के डेट में मैं आपके हाथ में एक टिश्यू रख देता हूं और आप देखते हो कि यार इसमें तो सारे के सारे सेम सेल लगे हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ सिंपल टिश्यू। अगर मैं आपके सामने एक टिश्यू रख देता हूं, अगर मैं आपके सामने निकाल के एक प्लांट टिश्यू रख देता हूं और आप देखते हो कि इसके अंदर दो तीन टाइप के सेल लगे हुए हैं, देन यू विल से अरे ये तो होगा मेरा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर याद रखना, यू कैन हैव मोर देन वन काइंड ऑफ सेल। उसमें आपका पेरेन्काइमा लगा हुआ हो सकता है, उसके अंदर आपका स्क्लेरेन्काइमा लगा हुआ हो सकता है, कोलेनकाइमा लगा हुआ हो सकता है, राइट। सो व्हेन यू हैव मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स in the tissue, then such tissue can be called as your complex tissue, right? तो ये चीज हमने देखती है, ये चीज हमने यहाँ पे समझनी है। So this is going to be the complex tissue here, right? इसको ही हमने कल ध्यान से समझना है। तो देखो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। The cells produced by primary and secondary meristem become structurally and functionally specialized and lose their ability to divide. जो भी आपके मेरिस्टेम काम कर रहे थे, वो जो सेल्स बनाते हैं, एक टाइम के बाद वो सेल्स अपना एक काम पकड़ लेते हैं, वो सेल्स डिसाइड कर लेते हैं, दे बिकम डिफरेंशिएटेड कि उन्हें क्या करना है फ्यूचर में। और उसके बाद आई कैन से दैट दे हैव बिकम स्पेशलाइज्ड एंड दे हैव गेन अ फंक्शन। अब वो लोग डिवाइड नहीं करते फिजूल में, वो बस अपना काम करते हैं, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। दे आर कॉल्ड एज माय परमानेंट मैच्योर सेल्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे परमानेंट मैच्योर सेल्स। क्योंकि अगर आपको कोई बोले कि पेरेन्काइमा क्या करता है तो आप बता सकते हो। पेरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सकता है, पेरेन्काइमा स्टोरेज में हेल्प कर सकता है, क्योंकि आप जानते हो इसका काम क्या है। बट ये चीज मैं अपने मेरिस्टेमेटिक सेल्स के साथ नहीं बोल सकता। आई कैन नॉट से कि यार ये लोग ये करते हैं, ये लोग वो करते हैं, राइट। बट ये सारे जो मेरे सेल्स हैं, ये सारे जो मैंने यहाँ पे आपके टिश्यू लिखे हुए यहाँ पे, दे आर ऑल गोइंग टू हैव अ वेल डिफाइंड रोल। इन सबका एक वेल डिफाइंड रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। सिंपल के अंदर तीन टर्म्स, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में जाइलम, फ्लोएम। और इसको हम फिर फ्यूचर में हम इसे और ध्यान से हम पढ़ेंगे, विच विल बी नॉट टुमारो, मंडे को देखेंगे। कल हम करेंगे रिवीजन। एनुअल किंगडम का होने वाला है टेस्ट संडे को, और उसके लिए हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवीजन करना है ताकि आप लोग 30 में से 28 29 तो ला ही सकें, करेक्ट, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विल बी प्लानिंग फॉर, एंड दैट इज व्हाई विल हैव अ स्ट्रॉन्ग रिवीजन टुमारो, ठीक है। विल हैव अ रिवीजन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, ताकि आपको इसका क्लियरेंस आ जाए, एंड देन वी कैन डू दिस थिंग लेटर ऑन द मंडे। ऑलराइट, तो इतना पहले आप पढ़ के आना, इतना पढ़ लेना एनसीईआरटी में से, इतनी चीजें आप देख लेना। मैं आपके साथ असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, शायद आज रात को या कल सुबह तक शेयर कर दूं। जितने ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 7 8 9 10 क्वेश्चन ही होंगे ज्यादा से ज्यादा। सो वो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अपने एंड से, कर लीजिएगा उसे, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी या डाउट इसके अंदर जो भी हमने यहाँ पे किया है, या कुछ पूछना है आपको, देन आप अपने क्वेश्चंस आप अभी आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज और कंसर्न्स राइट नाउ, then please go ahead and ask your questions. हाँ जी बेटा बताइए अगर कुछ क्वेश्चन हो तो। अच्छा